कल्याणानां निदानं कलिमलवदनं पावनं पावनानां पाथेयं येन मुक्षुः सपदि परपदा प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मधर्मस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। प्रसंग वही चलाएंगे कि किस प्रकार से जो है नियम बनाए हैं शास्त्रों में। हम आप जो है ये विचार जरूर करें कि मदिरा पीना कितना जो है बड़ा पाप है, लेकिन यहाँ तक भी जाने कि कैसा जल पिए, किस तरफ रखा हुआ जल पिए, ये भी शास्त्रों में बताया है। संध्योपासन करने वाला व्यक्ति जानता है इस श्लोक को कि पाद से सम पीत से सम संध्या से सम तथैव च स्वानमूत्रो समतोयम पीत्वा चंद्रायणम चरित। पैरों का धुला हुआ जल और पिया हुआ किसी का बचा हुआ जल और संध्योपासन से बचा हुआ जल, संध्योपासन के बाद का जल, वो जल भी जो है श्वान मूत्र के समान हो जाता है, कुत्ते के मूत्र के समान हो जाता है। और उस जल को जो पीता है उसको चंद्रायण करना पड़ता है, तब जाके उसका प्रायश्चित होता है। मदिरा की कहाँ बात करें और किस तरफ रखे, कैसे समय, उसका भी विधान है। भोजने च यदा वामे पूजा काले तु दक्षिणे तज्जलम मदिरा तुल्यम अन्नम गौमांस भक्षणम। यदि आप भोजन के समय बाईं तरफ जल रखते हैं और पूजा के समय दक्षिण में दैनी हाथ की ओर रखते हैं तो वो जल भी निषेध बताया है। पूजा काल में जो है बाईं तरफ जल रखना चाहिए और भोजन के समय दाहिनी तरफ जल रखना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा विधान है। और जो अगर उल्टा करके उस जल को पीते हैं तो वो जो है मदिरा के तुल्य बन जाता है। मदिरा पीना ही नहीं, उस ऐसे जल को भी न पिए, ये शास्त्रों में नियम बताया है। और उस समय का ऐसा जल रखा हुआ और उस भोजन को जो अगर कोई खाता है संध्योपासन करने वाला तो अन्न गौमांस की तरह हो जाता है, वो निषेध माना गया है। इसलिए जो है शास्त्रों में बहुत नियम बताए हैं, लेकिन हम जो है नियम को अपने आप कर नहीं सकते और दूसरे को भी जो है ये उपदेश देते कि इतना नियम ना करो। शास्त्रों की माने तो बहुत कुछ नियम है, लेकिन हम आप नियम कर नहीं सकते और दूसरे को उपदेश देने लग जाते हैं, तो ये गलत है। तो आज जो है पुनः प्रसंग की ओर चलते हैं, क्योंकि दिन ज़्यादा लगेंगे। जो अगर ऐसी दृष्टांत में चले जाएंगे प्रसंग हमारा छूट जाएगा। भले ही वो उसी प्रसंग में बात चल रही है जिस प्रसंग को हम चला रहे थे, विप्र विवेकी वेद विद सम्मत साधु जाति जिन धोके मदपान कर सचिव सोचते ही भांति। यही प्रसंग का दृष्टांत है कल और आज। लेकिन अब आगे की कथा कहते हैं। जिमे कुले नित्य साधु सयानी पति देवता करम मन पानी रहे करम बस परिहर नाव सचिव हृदय तिमि दारुण दाऊ लोचन सजल डीठी भई थोरी सुनाई न श्रवण विकल मति भोरी मुख ही उधर लगी मोहा लाटी जीव न जाई और अबधि कपाटी विवरण भयऊ न जाई निहारी
मारे सी मनहु पिता महतारी, हानि गलानि विपुल मन व्यापी, जमुपुर पंथ सोच जिमि पापी, बचन न आऊ हृदय पछताई, अवध काह मैं देखऊं जाई, राम रहित रथ देखई जोई, सकुच ही मोई बिलोकत सोई, पूछे धाई पूछे मोहि जब, विकल नगर नर नारी, उतर देव मैं सबहि तब, हृदय वज्र बैठारी। जैसे कोई कुलीन पतिव्रता नारी और अपने कर्मवश, कर्म के भाग्य के वश अपने पति से अलग हो जाए, उसके मन में जैसा विलाप होता है, सोच होता है, ऐसा सुमंत्र जी के मन में है। और आँखों में जो है झाई पड़ गई है, मुँह और कान सुन नहीं रहे हैं, मुँह का दृश्य बदल गया है और मुख में जो है ऐसी झाई पड़ गई है जैसा जो है ये व्यक्ति बहुत समय से बीमार हो, ऐसा प्रतीत हो रहा मुँह। किस लिए? कि राम नहीं है। और प्राण ऐसे नहीं जा रहे हैं क्योंकि प्राणों को ये लालसा है कि अवधि बीतेगी, 14 साल बीतेगा, राम जी आएंगे, उनके दर्शन करूंगा, इसीलिए प्राण नहीं जा रहे, नहीं तो प्राण भी चले जाते। और मुँह ऐसा हो गया है, उनका मुँह देखने लायक नहीं है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो जो है अपने माता को मार करके आया हो। सबसे बड़ा पाप है माता पिता का वध करना, और ये ऐसा प्रतीत अपने आप समझ रहे हैं सुमंत्र जी। सुमंत्र जी ऐसे नहीं है, लेकिन अपने को ऐसा मालूम बता रहे हैं। और हानि ग्लानि मन में ऐसा मान रहे हैं सुमंत्र जी, जैसा यमपुर में पापी सोच में पड़ जाता है। पहले तो जन्म भर पाप करता है, जब यम यातना मिलती है तो तब जाके पश्चाताप करता है। उसको जैसा पश्चाताप होता ऐसे ही जो है सुमंत्र जी को भी पश्चाताप हो रहा है कि मैंने क्यों नहीं काम सुधारा है, राम जी को अपने साथ क्यों नहीं लाया। मन में सोच रहे हैं, ऐसे सुमंत्र जी नहीं है। ध्यान जरूर देना कि सुमंत्र जी अपने आप अपने लिए कह रहे हैं ऐसे, और मुख से वचन नहीं आता है, हृदय पश्चाताप कर रहा है। अब मैं अयोध्या में जाकर के क्या करूं, कैसा मुँह दिखाऊं लोगों। जब राम के रहित लोग बस को, रथ को देखेंगे तो वो मेरा मुँह भी देखना नहीं चाहिए। सुमंत्र जी अपने लिए विचार कर रहे हैं। और जब दौड़ दौड़ करके जो है नगर के नर नारी पूछने आएंगे कि राम कहाँ है, तो मैं कैसे अपने हृदय पे वज्र रख करके क्या उत्तर दूंगा उनको कि राम चले गए, मेरे जैसा कोई अभागा नहीं है। इस प्रकार से जो है सुमंत्र जी अपने आप को ग्लानि महसूस कर रहे हैं। बोले रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय।